इतना मन मलिन हो गया, वो जो अर्जित तपस्या थी, वो जो सारा ज्ञान था, वो उस छिद्र में से बह गया। पगलाए, बौराए, व्याकुल, आकुल, बन बन दर दर भटक रहे हैं आत्मदेव। एक संतान हो जाए, भूल गए भगवान का रूप, सब ज्ञान सब विस्मृत हो गया। संतान हो जाए, संतान हो जाए। साधु ने देखा, बड़ी दया आई, बोले माथे पर तो इसके तेज है, इसके मस्तक पर तो तेज है, माने इसने शुद्ध पवित्र जीवन जिया है, इसके आचरण की पवित्रता इसके आभा मंडल में झलक रही है। संत को दया आई, साधु दया करके बोध देता है, ज्ञान देता है। संत ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। बोले मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को छोड़, बोले संतान प्राप्ति का जो लोभ है इसको त्याग। और कहा शिणु विप्र, और बोले ध्यान से सुन, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। बोले मैं तेरे मस्तक की रेखा पढ़ पा रहा हूं, और तेरे मस्तक की रेखा पढ़कर मैं तुझसे कह रहा हूं कि तुझे 7 जन्म में भी संतान प्राप्ति का योग नहीं है, इस जन्म में नहीं 7 जन्म में भी। और कह रहे विधाता ने जो लिखा है उसको स्वीकार करने में ही हित है। आजकल देखने में आता है, जाने कहां से ये कुरीतियां भारत जैसे देश में आ गई, कहां से। मैं तो इसे विज्ञान की उन्नति नहीं समझता, मैं तो इसे मनुष्य की मूर्खता समझता हूं। कौन चुनौती दे देगा इस सत्य को, इस सिद्धांत को कि भाई जो मधुरता, जो मिठास, जो पोषक तत्व प्रकृति प्रदत्त फल में होते हैं वो मनुष्य के द्वारा रची किसी भी वस्तु में हो ही नहीं सकते। कौन चुनौती दे देगा इस बात को। और मैंने तो एक और बात भी जीवन में अनुभव की कि प्रकृति अगर आपको कुछ नहीं देना चाह रही है और आप बलपूर्वक, हठपूर्वक उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो प्राप्त करके भी आप अंत में होंगे पीड़ित ही। प्राप्त कर लेंगे आप, क्योंकि भगवान ने ऐसा विधान भी बनाया है, जप से, तप से, मंत्र से, अनुष्ठान से, औषधि से बहुत कुछ यहां पर प्राप्त किया जाता है। जो प्रारब्ध में नहीं है वो भी कभी कभी कोई किसी के आशीर्वाद से प्राप्त कर लेता है। पर जो सुख संतोष में है ना, वो भाई खींच तान कर प्राप्त करने में नहीं है। बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं बिन मांगा तो दूध है, बिन मांगा तो दूध है, और मांग मिले तो पानी। बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जामे खींचातानी। चाहे वो खींचातानी प्रभु से ही क्यों ना की जा रही हो, क्योंकि देखने में आता है ना, संतान नहीं है तो दर दर जीव भटक रहा है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मूल में क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान के मूल में क्या है? सत्संग का अभाव है। इसलिए कल आपको निवेदन किया मैंने कि परिस्थिति तो अच्छी बुरी आती रहती है, जाती रहती है, सुख दुख भी जीवन में आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग होता है ना, वो पथच्युत नहीं होता। दुख तो आ जाता है, बड़ा दुख आ जाता है, लेकिन वो सद्मार्ग नहीं छोड़ता, वो सद्मार्ग से च्युत नहीं होता। एक और बात मैं यहां अपने अत्यंत अल्प से अनुभव से कह रहा हूं, महापुरुष वो जो थोड़ा सा कष्ट सहते हैं ना धर्म के पालन और धर्म की रक्षा के लिए, उसका परिणाम प्रकृति बहुत बड़े सुख में देती है संसार को। संसार उस त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा फल पाता है। महापुरुष का किया हुआ त्याग संसार को सुखी करने के लिए होता है। तो संत कहने लगे, संतते सगरो दुखम वापांगः पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अनेक अनेक उदाहरण दिए। भाई जिन जिन राजाओं ने हठ से, बल से संतान प्राप्ति की, वो प्राप्त करके भी कितने दुखी हुए। इसलिए कहा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम, बोले परिवार की आशा छोड़, और कहा संन्यासे सर्वथा सुखम, यानी इसको छोड़ देने में सुख है, इसके त्याग में सुख है। पर उस समय तो क्या है ना भाई, पात्र में छिद्र हो चुका है कुसंग के कारण। अब ज्ञान कैसे स्थिर रहे? क्या उत्तर देते हैं आत्मदेव? विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। बोले आपके इस विवेक से मेरा क्या होगा? विवेकेन भवेत किम में,
इस विवेक से मेरा क्या होगा? पुत्रम देहि बलादपि, पुत्र दीजिए मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। ज्ञान तो मुझे भी बहुत है, आत्मदेव मन में सोच रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो हमको भी बहुत है। ये जो उदाहरण आप हमको दे रहे हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर मुझे तो आप अपने प्रताप से पुत्र प्रदान करिए। नोचे त्यजाम्यहम प्राणान् स्वदग्रे शोकमूर्छितः। बोले नहीं तो अभी इसी समय, इसी क्षण आपके सामने मैं ऐसे ही म्लान मुख और प्राण त्याग दूंगा। अब उन संत ने मन में विचार किया, भले इस समय इसकी दशा वस्तुतः दशा नहीं दुर्दशा है, इसकी वस्तुतः इस समय दशा नहीं, ये दुर्दशा है। दुर्दशा माने जब अच्छी बात समझ में ना आए। दुर्दशा का अर्थ क्या है? जब अच्छी बात, जब हित की बात समझ में ना आए, अर्थात उस समय मन की चित्त की दुर्दशा हो गई है। भली बात समझ में नहीं आ रही, और स्वार्थ में, कुसंग में पड़ के जीवन का परिणाम यही आता है। भाई आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, ऐसा समय आ जाता है कि किसी को उसके हित की बात अच्छी नहीं लगती। अरे यहां तक का प्रसंग मैंने तो देखा है, हित की बात बताने वाला शत्रु लगने लगता है, अच्छी बात बताने वाला वो बैरी लगने लगता है। इतना मलिन हो जाता है अंतःकरण कि हित का विचार नहीं रहता, विवेक शून्य। और मैं पुनः कहूं, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, जो विवेक शून्य है वो पशुवत नहीं है, वो पशु से गया बीता है। वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है, जो विवेक शून्य हो गया है। और आप सब परत हटाकर देखेंगे, मूल में क्या निकलेगा? कुसंग। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना कि कलयुग के मूल में भी क्या है। संतों के मुख से ऐसे सुनने में आया कि महाराज परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना, उसके स्पर्श से, वस्तु के उस कुसंग से अशुद्धि आई, न करने योग्य कुछ काम उनके हाथ से बन गया। क्या परिणाम आया? कुसंग का परिणाम क्या है? कुसंग का परिणाम कलयुग है। जब काम का, क्रोध का, लोभ का प्राबल्य हो जाए, मोह का अंधेरा जब घना हो जाए, जब रोम रोम में अहंकार गूंजने लगे, उसी का नाम कलयुग है। तो संत ने मन में विचार किया कि भाई इस समय इसको ज्ञान देना व्यर्थ है। संत ने कहा कि अरे एक बार विचार कर, राजा चित्रकेतु, उन्होंने महर्षि अंगिरा से बलात् पुत्र प्राप्त किया, सुख मिला। महर्षि अंगिरा ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन साथ में यह कह दिया कि ये पुत्र थोड़ा सा सुख और बहुत बड़ा दुख देगा। पर उस समय मन बुद्धि ऐसे थे, बोले हाँ ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। यही तो मनुष्य करता है, वो करे अरे आज कर लो, कल देखा जाएगा। पर भाई कल देखा नहीं जाता है, कल देखा नहीं जाता है। कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए संत क्या कह रहे हैं। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होय, फिर फांसी ऐसी परै, तिहि सम दुख न हो। तो पहले तो जाल में फंसिए मत, और फंस गए हैं फिर जब तक निकल नहीं जाते तब तक प्रयास करते रहिए, तब तक माला चलती रहे। किसी ने पूछा है, आजकल आप कह रहे थे जाल में फंस जाओ, तो एक मछली होती है जो खूब हाथ पैर मार के निकल जाती है। मैंने अब यहां हम कौन सा हाथ पैर मारें, और मारना ही है तो मैंने हाथ पैर दोनों चलाते रहो, मछली ऐसी निकल जाती है ना। हाथ में माला चलती रहे और पैर सदा सत्संग की ओर चलते रहे, बस सत्संग सुमिरन बना रहे जीवन में, निकल जाओगे। जाल में तो हम फंसे गए हैं अब, पर जब तक निकल नहीं जाते तब तक हाथ पैर चलते रहे, हाथ पैर चलते रहे, हाथ में माला चलती रहे, पैर सत्संग की ओर चलते रहे। तो पहले तो प्रभु की कृपा हो, फंसना ना हो, फंस जाए तो फिर निकलने की युक्ति, जुगत कहता हूं ना आपसे, युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। और वो युक्ति, वो जुगत, वो साधु के पास में है, वो संत जानता है। इसलिए कई बार जोर देकर कहता हूं मैं इस बात पर, माने संसार के स्वरूप को समझकर कुछ करना नहीं है, बस समझना है। करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि करने से कुछ होगा नहीं। अब संसार के स्वरूप को समझकर क्या करोगे? करने को भाई हम इसका क्या कर सकते, तो ऐसा ही है, था, है और रहेगा। अब करो, क्या करोगे? रो धोकर इसी में रहना है, यही तो रहना है। क्या क्या करोगे? तो समझ लेना है, समझने में सुख है।
समझ लीजिए कि भाई कुछ कुछ सार यहां पर है नहीं। इसका पुनः पुनः अभ्यास सहज उपरति ले आएगा भीतर। पुनः पुनः इसका अभ्यास, इस विचार का अभ्यास सहज उपरति ले आएगा। और यदि अभ्यास छोड़ दिया, यदि इसका अभ्यास छोड़ दिया, तो जैसे करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, ऐसे अभ्यास छोड़ देने पर किया हुआ कार्य भी विस्मृत हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? किसी कार्य को बहुत वर्ष तक आपने नहीं किया हो तो उसकी विस्मृति हो जाती है ना। इसको तो भाई इस ज्ञान को तो पुष्ट रखना ही पड़ेगा, विवेक को जगाकर रखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा हाथ में माला चलती रहे, पैर सत्संग की ओर चलते रहे। तो संत ने देखा भाई इस समय इसको समझाने का कोई लाभ नहीं है। उस समय तो वो मूढ़ प्राय हो गया है। अब संत भी जिससे मिले कल्याण तो उसका कराकर ही छोड़ते हैं। अब संत ने भी युक्ति की, क्योंकि भाई साधु किसी को संसार में फंसा नहीं सकता, वो तो निकालने के लिए है। हरि तो कुटुंब जाल में गेरी, पर गुरु ने काटी ममता मेरी। वो निकालने के लिए है, फंसाने के लिए नहीं है। तो तपस्वी महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे, योगी थे। एक फल दे दिया, बोले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, जाकर फल पत्नी को दिया। पर पत्नी कौन है? धुंधुली, धुंधुलाती थी धुंधुली। माने उसको केवल मिथ्या का ही विचार करना है, मिथ्या का ही चिंतन करना है, मिथ्या की कल्पना जल्पना करना, ऐसी बुद्धि का नाम ही धुंधुली है। प्रायशः बहुजल्पिका, मिथ्या की कल्पना जल्पना करना। अब आत्मदेव ने फल ला कर दिया, इसीलिए भगवान कह रहे संशय आत्मा विनश्यति। भगवान भी यदि संशयग्रस्त जीव को मिल जाए तो भगवान से भी कुछ ले थोड़ी पाता है वो। उसको क्या लगेगा? माने भगवान मिल जाए किसी संशयग्रस्त जीव से, लगे पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। वो सोचेगा भगवान है भी कि नहीं, होते तो ऐसे क्यों होते, ऐसे क्यों नहीं है। माने इस प्रकार की कल्पना जल्पना से वो उस अवसर का लाभ थोड़ी ले पाएगा। तो आत्मदेव ने प्रसन्नता पूर्वक फल दिया, मेरे दिव्य प्रसाद है, क्या होगा? हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव तो फल देकर चले गए, और वो धुंधली मन में क्या विचार कर रही है? बोले कि अगर मुझे गर्भ हो गया तो बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। गर्भकाल तो बड़ा पीड़ादायक होता है। अब यहां से उसकी जल्पना शुरू हुई। उसके बाद क्या सोचती है? और गर्भकाल में चोर लुटेरे आ गए गांव में तो भागकर कैसे जाऊंगी? और गर्भ को ही पेट में कुछ हो गया तो प्राण संकट में आ जाएंगे। हुआ कुछ भी नहीं और होना भी कुछ नहीं है। और ऐसी ऐसी बुद्धि हम सबके भीतर है, ऐसी ऐसी बुद्धि हम सबके भीतर है। क्यों संत कह रहे हैं बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास प्रकाश है और संशय अंधकार है। पर मैं तो ऐसा समझता हूं कि या तो विश्वास होता है या नहीं होता। विश्वास के होने और ना होने के मध्य में कुछ नहीं होता। विश्वास के होने ना होने के मध्य में संशय ही है, और गहरा संशय है। बल्कि मैं कहता हूं इसमें एक रोग और है, भ्रम का रोग, कि मुझे विश्वास है, थोड़ा विश्वास है, ये रोग और है, जबकि है नहीं। तो इस प्रकार की सब मिथ्या चिंतन वो करने लगी। और अंत में धुंधुली ने क्या निर्णय लिया कि भाई ये फल मैं नहीं खाऊंगी। लो संत मिल गए, संत से प्रसाद मिल गया, पर वो बुद्धि कैसी है? वो मिले हुए प्रसाद का भी लाभ नहीं ले पा रही है। इसलिए कहा भाई सबसे बड़ा रोग जो है वो संशय का रोग है। कब नाचे कबीर, कब सुख पाया? जब मन का संशय भागा। जब मन से संशय दूर हो, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संशय दूर हो गए। अब कोई संशय नहीं है। हमको सच बात पता चल गई, हमको गुरु ने सच्ची बात बता दी। भाई सच्ची बात क्या है? तू कौन है, तेरा कौन है, तू कहां से आया है, तू कहां जाएगा, तुझे कहां जाना है, ये सच्ची बात गुरु ने बता दी। अब मन में कोई संशय नहीं है। ये संशय के
पार चले जाने की स्थिति है। जब श्री महाप्रभु कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म फिर नारकेत परमे पदे थवा, ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद की स्थिति है। अब कोई संशय नहीं है, कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, और जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। बस देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलो को बेली को। तो भाई अंत में उसने फल नहीं पाया, लेकिन उसको यह बात की चिंता भी हुई कि भाई जब ये पतिदेव पूछेंगे फल का क्या हुआ, और जब उनको आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगी। अब इतने में क्या हुआ, उसकी बहन आ गई। अब संशयात्मिका बुद्धि की बहन कैसी होगी, यहां तो जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ, चोर चोर ही ढूंढता रहता है, उसको मिल भी जाता है। आप जो ढूंढने निकलोगे आपको प्रकृति उसी से मिला देगी। मुझसे कभी किसी ने पूछा था, बोले कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है धर्म और आध्यात्म के नाम पर बहुत बहुत लोगों की श्रद्धा को ठेस लग जाती है, एक व्यक्ति के करने से उन सब लोगों को दंड क्यों मिलता है। मैंने कहा भाई प्रभु के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जो भटका है वो वस्तुतः सदमार्ग पर चलना ही नहीं चाहता था, उसका लक्ष्य कुछ और होगा। जिसका लक्ष्य पवित्र है उसको भगवान अपनी माया से बचा कर रखते हैं। जिसका लक्ष्य शुद्ध है, जो प्रभु को चाहता है, वो नहीं भटक सकता भाई। उसको किसी ना किसी अपने निज जन से, अपने प्रिय जन से प्रभु मिला देंगे, मिला देंगे। मैं कल आपको सुना रहा था ना कि जब पहली बार मैं वृंदावन आया, मैं ये बात इसलिए विश्वास से कह पा रहा हूं क्योंकि अपने जीवन का अनुभव है। ये बिल्कुल पहली बार वृंदावन आया तो मैं अब बैठकर इस बात का विचार करता हूं, भाई कोई मुझे क्यों यहीं पर ही लेकर आया, इसी स्थान पर ही क्यों लेकर आया। पहले ही दिन मुझे महाराज जी के कक्ष में महाप्रभु के उस चित्र का दर्शन हो गया। पहले ही दिन महाप्रभु अपने से लगने लगे। श्री रसिक पदरेणु महाराज का दर्शन हुआ, उनसे आशीर्वाद मिल गया। हम तो कुछ सोच कर नहीं आए थे, मुझे तो खबर भी नहीं थी वृंदावन में होता क्या है, तो केवल देखने के लिए आ गया था। कोई था ना, कोई था जो मार्ग प्रशस्त कर रहा था, कोई था जो आगे आगे चलकर, पीछे नहीं, जो आगे आगे चलकर मार्ग बनाता चला जा रहा था। कोई था जो यहां तक ले आया, और इसी बल पर मैं आपको कहता हूं वही है जो आगे भी लेकर जाएगा। तो उसकी ओर देखते रहिए। मनुज देह गुरु चरण गही। रास्ता तो उबड़ खाबड़ है, संत कह रहे हैं चलिए बीहड़ बाट, तो बीहड़ बाट है, पर जाए अंधेरा लांघ कर उतर कर्म का घाट। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, उनकी वाणी की दो पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। वो भगवान से क्या मांगते थे, कहते थे मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। बोले आप प्रभु मुझे अपना विश्वास दीजिए, आपके विश्वास की निधि मेरे पास हो कि आप हैं, आप मेरे हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे अंग संग हैं, बस ये विश्वास मुझे दीजिए। यहीं पर आकर निर्भयता जन्म लेती है। निर्भयता को जन्म देने वाला कौन है? निर्भयता के मूल में क्या है? विश्वास है। चिल्लाकर बोली उदा, जाने क्या उसके भीतर हलचल हुई। जब निर्मल निश्चल श्री मीराबाई सा वो विष का प्याला प्रभु के चरणों में निवेदन करके पीने लगी ना, जब प्याला मुख से लगाया चिल्ला पड़ी उदा, बोली बाई सा मत आरोगी, विष है ये। अब जो संग की सखियां सहचरियां थी वो भी सब बिल्कुल चिंतातुर हो गई, व्याकुल हो गई। अरे उदा लाई है तो वो जानती है क्या होगा। और मीरा जी ने क्या उत्तर दिया, बोली चलो मान लेती हूं विष है, मान लेती हूं राणा जी मेरे प्राण लेना चाहते हैं, पर अगर ये सब सत्य है तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे रक्षक हैं और कहीं गए नहीं, ये उससे भी बड़ा सत्य है। वो कहीं गए नहीं है, मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। तो आ गई उसकी बहन, उसने कहा अरे इस ये कोई चिंता की बात है, इसका उपाय तो मैं किए देती हूं। उसने कहा कि मैंने अभी अभी गर्भ धारण किया है, तू मेरे संग में चल, तू हमको कुछ रुपया देना और मैं 9 महीने के बाद बालक तेरे हाथ में धर दूंगी, तू बालक लेकर आना और पति से कहना पुत्र हो गया। अब उसको लगा तो बहुत सरल उपाय है। उसका फल का क्या करूं? बोले फल अपनी गैया को खिला दो। अब फल जो था वो घर में बंदी गैया को खिलाकर बहन के संग चल दी कि भाई जब
अब बालक हो जाएगा तब लौट आऊंगी। अब बालक हुआ, बहन का बालक हुआ, वो लेकर आ गई। और वहां जब गौ को फल खिलाया गया था, अब भाई फल तो अमोघ था, वो तो एक सिद्ध योगी का आशीर्वाद था, वो कैसे व्यर्थ जाता। अब फल अमोघ था, अब उसको भी बालक हुआ, बड़ा दिव्य बालक। अब बालक कैसा है? बिल्कुल मनुष्य के आकार का है, केवल जो कान है वो गौ के हैं, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। और इसमें भी एक बात है, कान गौ के हैं, अर्थात अभी मैंने आपसे कहा ना उस समय क्या हुआ, इससे आपको मुझे क्या मिल रहा है। अब वो तो हुआ सो हुआ, वो तो महर्षि वेद व्यास को पता है क्या हुआ, हमको क्या पता क्या हुआ। हमको क्या मिल रहा है यहां से? गोकर्ण, कान गौ के हैं। गौ अर्थात सत्वगुण, माने जो कान से शुद्ध बात सुनता है, जो कान से भगवत वार्ता का सतत श्रवण करता है, वो गोकर्ण है। जो पवित्र वार्ता का श्रवण करे वो गोकर्ण है। और वहां धुंधुली के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या है? धुंधुकारी। धुंधुकारी अर्थात मोह। जो संशयात्मिका बुद्धि है उसका अंतिम परिणाम क्या है? मोहांधकार। वो अंत में जीव को उसी मोह के अंधकार में, उसी गर्त में जाकर धकेल देती है। अरे भाई, मैंने देखा है इसी अल्प से जीवन काल में मैंने देखा है, पूरा जीवन इस संसार में घिस पिट जाने के बाद, जर्जर गात हो जाने के बाद, कंपित गात शरीर पड़ा है, रुग्ण है, रोगी है, शैया पर पड़ा है, और पूछो चाहिए क्या? बोले पोते का ब्याह हो जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसकी इच्छा है। ये इसे कहते हैं जीवन की और जीव की दुर्दशा। कभी किसी पर विश्वास किया नहीं, संत को अपना माना नहीं, संत की बात पर भरोसा किया नहीं, मनमानी चाल से चलते रहे, चलते चलते अंत में कहां पहुंचे? चलते चलते अंत में यहां पहुंचे। फिर पशुवत जीवन जीने की तैयारी है, यहां पर पहुंचे। पशुवत जीवन जिया, पशु से भी गया बीता जीवन जिया, अब पुनः उसी की तैयारी है। मैं उस दिन आपको कह रहा था ना कि वो व्यक्ति कह रहा है मैं पिछला जन्म बताऊंगा। अरे पिछले से क्या होता है, अगला बताओ। उसको मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई तू दिन भर भूतकाल का चिंतन करता है, भूत ही बनेगा। प्रभु का चिंतन करने वाला, हरि को भजने वाला हरि को पाता है, हरि को भजे सो हरि का होई। और प्रभु के अतिरिक्त जो किसी भी कल्पना जल्पना में लगा है, उसका पिछला कुछ भी हो, आज भी बिगड़ा है और अगला भी बिगड़ने वाला है। आज भी बिगड़ रहा है और अगला भी बिगड़ने वाला है। अब धुंधुली का पुत्र है धुंधुकारी। अब देखो नाम भी धुंधुली ने क्या रखा? बोले नहीं, पिता से संबंधित नाम नहीं होना चाहिए, माता से संबंधित नाम होना चाहिए। पिता तो आत्मदेव है, कोई सुंदर सा नाम हो सकता था, पर वो धुंधुली है, उसको तो अच्छी बात अच्छी लगती नहीं ना, उसको हित की बात हित की लगती नहीं। कलह प्रिया वो है, उसको तो छोटी छोटी बात पर कलह प्रिय लगता है। ऐसे 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 लोग देखे हैं मैंने। उनको जो आप सीधी बात को, वो उससे विपरीत आचरण आपको करके दिखाएंगे, और वो इसी में अपने जीवन की जय समझते हैं, वो उसी में अपने जीवन की विजय समझते हैं। आत्मदेव ने कोई सुंदर सा नाम सुझाया, बोले नहीं नहीं, नाम होगा धुंधुकारी, ये मेरा पुत्र है, माता से संबंधित नाम होगा। पिता के मन में संशय तो उसी समय हुआ, बोले माता से संबंधित नाम तो ठीक है, माता से संबंधित काम नहीं करने लगे। संशयात्मिका बुद्धि से संबंधित काम कैसे होंगे? भला काम तो उससे भी नहीं होगा। और वही हुआ अत्यंत अपवित्र उस धुंधुकारी का आचरण। जो पिता ने अर्जित किया था, यश, सम्मान, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब गंवा दी, सब लुटा दी, सब नष्ट हो गया। और आज माथे पर हाथ धर कर आत्मदेव रो रहे हैं कि भाई वो संत ठीक कहते थे, ऐसी संतान होने से निस्संतान होना सहस्र गुना श्रेष्ठ है। पर अब पछताए हो तो क्या, अब तो समय चला गया, अब तो जीवन चला गया। इसलिए अभी मैं आपसे कह रहा था, जो लोग इस सूत्र पर चलते हैं ना कि आज कर लेते हैं कल देखा जाएगा, कल आपसे देखा नहीं जाएगा भाई, सावधान रहना।
कल नहीं देखा जाएगा। वो जब देखने का समय आता है ना, उसे 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 झेलना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन। इसलिए आज संभलिए, अभी संभलिए। हरिपद भज न विलंब कर, न विलंब कर। अब जब आत्मदेव रोने लगे, हताश निराश हो गए कि ये मैंने क्या कर डाला, अब स्मृति हुई, अब स्मृति हुई। जब जब दुख में रोए, पीड़ित हुए, क्लेश पाने से क्या होता है, अंतरात्मा शुद्ध हो जाता है ना। मैं कहता हूं ना आपसे, पीड़ा जो है वो आत्मा का स्नान है। एक बड़े अच्छे चिंतक हुए हैं रूमी, उन्होंने एक बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। बोले जो पीड़ा है ना, बोले वहीं से वो दिव्य प्रकाश जो है वो जीवन में प्रवेश करता है। पीड़ा एक दरार डालती है, दीवार में एक दरार डालती है पीड़ा, और बस उसी दरार से वो दिव्य प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है। जब पीड़ा होती है ना, जब असफल होते हैं हम, जब निराश हताश होते हैं, जब लगता है कि भाई सब करके भी क्या मिला, बस वो निराशा फिर आपसे विचार कराती है, भाई क्या इसीलिए आए थे, क्या यही पाने के लिए जीवन मिला था। फिर सत्संग की ओर कान जाता है, फिर सत्संग की ओर ध्यान जाता है। हाँ, ये तो मैं कहूंगा वो भी किसी बड़भागी का जाता है, नहीं तो व्यक्ति उसी में रोते रोते मरता है, रोते रोते फिर जन्म लेता है, फिर रोते रोते मर जाता है। हंसता हंसता तो कोई जाता है ना, कबीर जैसा। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। बहुत साल पहले ये एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। सब संतों की बात किसी ना किसी धरातल पर जाकर एक हो जाती है। सब संतों की बात, जितने संत सयाने हैं जिन्होंने उस एक सत्य का अनुभव किया है, सब की बात एक धरातल पर जाकर एक हो जाएगी। यहां से शब्द अलग अलग होंगे, आप उनके पीछे पीछे चलिए, एक जगह पर जाकर वो एक हो जाएंगे। एक कवि कहते हैं, बोले नेक नेक सब एक है, नेक नेक सब एक हैं, एक एक नहीं नेक। बोले हर आदमी तो नेक नहीं है, लेकिन जितने नेक हैं ना वो सब भीतर से एक हैं। कह रहे नेक नेक सब एक है और एक एक नहीं नेक, और कह रहे वो नेकों में नेक है जिसको उसकी टेक, जिसको भरोसा है बोले वो नेक में भी नेक है। सब संतों की बात एक हो जाती है। कल मैं आपको श्री स्वामी जी महाराज की बात बता रहा था, परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की। एक पंक्ति उन्होंने कही, बोले भाई मैंने कष्ट सहा है, आप भी सहो, क्योंकि इसी दरार से उस पार के प्रकाश ने प्रवेश किया है जीवन में। जीव दुष्ट है भाई, स्वभाव से दुष्ट है। आचार्यों का ऐसा मत है, उनका ऐसा अनुभव है कि जीव स्वभाव से दुष्ट है। संसार की ठोकर न लगे तो ठाकुर की ओर देखेगा नहीं, एक जन्म नहीं अनेक जन्म नहीं देखेगा। अरे यही तो भगवान की माया है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार बार बार दुख पाएगा, और लेकिन बार बार उसी की इच्छा करेगा, उसी की लालसा होगी मन में। यही भगवान की माया है। किम आश्चर्यम, यही आश्चर्य है। कितना धक्का खा रहे हैं और कितनी बार खाया है, कितनी बार खाया है, कितना आज खा रहे हैं। कितना दुख है आज, कितना क्लेश है आज। क्या चाहते हैं, वही मिल जाए, फिर वही मिल जाए। ये क्या है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। ठाकुर जी तो ऐसी ऐसी परिस्थिति लेकर आते हैं कि भाई जीव को संसार की अनित्यता का, क्षणभंगुरता का बोध हो। वो तो अनेक बार ऐसी परिस्थिति लेकर आते हैं, पर मायाबद्ध जीव है, अज्ञान से ग्रसित है, अंतःकरण मैला है, मन बुद्धि में विकार है, चित्त में भयंकर विक्षेप है, कुछ बात समझ नहीं आती। कितना समझाया था संत ने। अरे कभी संत की बात मानने से भी हानि होती है। संत ते होए न कारज हानि। एक बात गांठ बांध लेना भाई, साधु की बात से लाभ नहीं हुआ ना तो हानि तो कभी नहीं होगी। साधु ते होए न कारज हानि। संत समझा रहे हैं, मत मांग, इसमें सुख नहीं है, बड़ा दुख पाएगा।
पर वो कह रहा है नहीं, यही चाहिए, यही दीजिए। क्या हुआ? कितनी बड़ी हानि, जीवन हाथ से खो दिया। वो जीवन जो एक एक क्षण भगवत भजन में जाता, वो तो ब्राह्मण है, जन्म से गुरु हैं, आप भी जपते और औरों को भी जपाते। वो जन्म, वो जीवन जो भगवत भजन में जाता, वो जीवन पुत्र के मोह में, उस संताप में और उस मोह जनित क्लेश में चला गया। देवदास जी कहते हैं ना, ताको रहिए रोए, ताको रहिए रोए। और मैं तो आपको इतनी सी बात कहकर आज विराम की ओर चलूंगा कि भाई ये सब मेरा कहना, आपका सुनना, आपके मेरे लिए ये तभी सफल है कि अच्छी बात हमको समझ में आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए। इतनी बात हमारी बुद्धि में आ जाए कि बहुत गई, थोड़ी रही और 100 बीती जाए। बहुत चली गई भाई, थोड़ी है और वो भी जा रही है, कोई ना समझे मेरे पास बहुत समय है। मैं या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, इस धरातल पर दोनों समान है। कोई ना समझे कि मेरे पास बहुत समय है, क्योंकि भाई समय बहुत नहीं है, बहुत तो चला गया। समय बहुत है नहीं, बहुत तो चला गया, बहुत गई और थोड़ी रही और 100 बीती जाए। वो भी जा रही है, वो भी जा रही है। महापुरुषों ने इतनी गंभीरता से विचार किया है और फिर साधन में लगे हैं। इस गंभीर विचार के प्रसाद स्वरूप साधन होता है। सत्संग से साधन होता है, सत्संग से ही साधन में प्रवृत्ति होती है। भजन में कोई कैसे लगता है? सत्संग से ही तो लगता है, सत्संग से ही तो लगता है, वरना तो जीव तो संसार में लगा ही था, लगा ही है। संत लगा देता है ना उसको, खींच कर, उठा कर वहां से। इस विचार से साधन होता है और साधन से विचार करने की क्षमता आलोकित होती है, प्रकाशित होती है। साधन से विचार में गहनता आती है, साधन से विचार में गंभीरता आती है। कितना गहन गंभीर विचार होगा श्री हरिराम व्यास जी का, एक क्षण में चल दिए, एक क्षण में। कितना अद्भुत वैभव, सब छोड़कर एक क्षण में चल दिए। कितना गंभीर विचार उस महापुरुष ने किया होगा। एक क्षण में नवलदास जी को देखा और देखते ही जाने क्या विचार कर लिया उन्होंने। मैं तो भाई दिन भर अनेक बार इन्हीं घटनाओं का पुनः चिंतन करता हूं कि देखो कैसी उस महापुरुष की प्रज्ञा होगी। अपने ऊपर घटाकर देखिए, एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने चल देने में और बस चल दिए। पीछे क्या होगा इसका विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके उस गहन गंभीर विचार ने बता दिया भाई श्रेष्ठ वस्तु है ये। और जब श्रेष्ठ वस्तु का दर्शन हो जाए, जब उस श्रेष्ठ वस्तु की अनुभूति हो जाए, फिर उसको छोड़ा नहीं जाता। फिर तो मानुषतन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप भजन सर्वोपरियाही हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाही जो छिन जात सो फिरत नहीं करहु उपाय अपार और सकल सयानप छाड़ भज दुर्लभ है यह बार। सकल सयानप छाड़ भज। तो भाई आप यहां से सुनते हो, सुनते भी रहना, पर साथ साथ विचार भी अवश्य करते रहना। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।